अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। हम कॉन्फिडेंस इंटरवल और डिफरेंस ऑफ मीन्स का निकालने जा रहे हैं, तो वो है μ1 माइनस μ2। ठीक है। तीन तरह के डिफरेंट केसेस जो हैं हमें उनका सामना करना पड़ेगा, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन जो है वो निकाला था। तो केसेस वो क्या हैं? फर्स्ट वन जो है, बोथ द पॉपुलेशन आर नॉर्मल। पहला केस ये है कि दोनों पॉपुलेशन जिनमें से सैंपल ड्रॉ किया जाएगा वो नॉर्मल होंगे विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया? पहला केस ये होगा। तो ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया, तो बोथ द पॉपुलेशन, सेकंड जो केस है जिसका हम इसको कन्फ्रंट करेंगे, बोथ द populations are normal, both the populations are normal with unknown standard deviations। थर्ड केस होगा, और सेकंड होगा, थर्ड जो है ये बोथ द पॉपुलेशंस और नॉन नॉर्मल but both sizes necessarily large। ये तीन केसेस का हम जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफरेंस ऑफ मीन्स का निकालने जाएंगे, तो इन तीन तरह के केसेस जो हैं हमें उनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तीन तरह के केसेस का सामना। फर्स्ट वन जो है वो ये है कि दोनों के दोनों पॉपुलेशंस क्या होंगी, नॉर्मल होगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का क्या होगा, नॉन होगा। सेकंड जो है, दोनों की दोनों पॉपुलेशंस नॉर्मल होंगी और जो अननोन है स्टैंडर्ड डेविएशंस वो क्या होगा, वो नोन होगा, अननोन होगा दोनों का। तो क्या होगा कि हम सैम्पल साइज़ को देख के, सैम्पल्स ऑफ साइज़ को देख के, एन को n1 n2 को देख के, तो उसको सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिप्लेस कर देंगे इस केस में। सेकंड में, थर्ड में दोनों की दोनों पॉपुलेशन नॉर्मल होंगी, लेकिन सैम्पल साइज़ का हम देखेंगे कि वो क्या होगा, लार्ज होगा, सफिशेंटली लार्ज होगा। तो हम पहला जो है वो केस देख लेते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट है उसकी तरफ चला जाता हूँ। तो उसको हम जो है वो, बल्कि डायरेक्ट नहीं जाते, इस तरह करते हैं कि हम इसको देख लेते हैं कि दो पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, दोनों पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन 1 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको समझने के लिए। पॉपुलेशन 1 है और पॉपुलेशन 2 है। ठीक है, पॉपुलेशन 1 का ऑब्वियसली μ1 होगा, सिग्मा 1 होगा, सैम्पल साइज n1 होंगे, μ2 होगा, सिग्मा 2 होगा, सैम्पल साइज जो है वो n2 होंगे, और दोनों के दोनों सैम्पल साइज जो है n1 और n2 ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। दोनों के दोनों सैम्पल साइज क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर हो गया जी? होगा क्या, दोनों सैम्पल्स में से हम इसका भी x1 बार निकालेंगे, इसका हम x2 बार निकालेंगे, फिर हम x1 बार x2 बार का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पलिंग नॉर्मल सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो आपको पता है जो x1 बार माइनस x2 बार जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास होता है, ये हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया था, ओवर n2। है ना, अब वो सारे के सारे केसेस अगर आपको क्लिक हो रहा है, ठीक है, कि विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट,
एक पॉपुलेशन में से 2 सैंपल आपने ड्रा किए हो तो तब क्या होगा, ठीक है। एक पॉपुलेशन में से 2 सैंपल ड्रा किए हो तब क्या होगा, सिग्मा ऑब्वियसली सेम होगा उसमें उसमें हमने फार्मूले, तो ये सारे केसेस आपको रिकॉल होने चाहिए। तो हमारे पास इसका जब आपके पास अच्छा म्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार जो है ये म्यू1 माइनस म्यू2 होगा। क्लियर हो गया ये दो। जब ये आपके पास म्यू मीन ऑफ द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका जब आपको नोन हो जाता है तो हम जी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जी का कन्वर्जन जो है वो हमारे पास आएगी x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, म्यू1 माइनस म्यू2 ऑब्वियसली, और यहाँ पे आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, जी हो जाएगा। तो जब ये जी आपके पास आ गया तो हम प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे लिख सकते हैं, वो क्या होगी माइनस जी अल्फा ओवर 2, यहाँ पे जी की वैल्यू आ जाएगी x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू1 म्यू2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर द रूट lies between z alpha over 2 into 1 minus alpha probability of acceptance। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट बनेगी। अब प्रोसेस वही है इससे आगे डेरिवेशन करने का कि आप इसको दोनों साइडों पे डिवाइड करें, इसको आप दोनों साइडों पे स्प्रेड करें तो म्यू1 माइनस म्यू2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। ये डेरिवेशन में आप तक छोड़ता हूँ, स्टेटमेंट में इसकी डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस x2 बार, क्योंकि मैंने डेरिवेशन का आपको तरीका पीछे बता दिया है। जी अल्फा ओवर 2 एग्जैक्टली वही इसका डेरिवेशन का तरीका होगा जो हमने पहले फॉलो कर लिया है। ये इसकी प्रॉपर जो है वो स्टेटमेंट बनेगी। माइनस के साथ लोअर लिमिट होगी और प्लस के साथ अपर लिमिट होगी। मैं जाता हूँ सीधा एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर है 15.24। ये फर्स्ट केस था। दूसरे केस में आपने सिग्मा को सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का रिप्लेस कर देना है। थर्ड केस में आपने सैम्पल साइजेस को देख के तो n1 n2 को देख के तो प्रोसीजर को फॉलो कर देना। सारे के सारे मैंने बताया कि आपने जो प्रॉब्लम्स होंगे एग्जांपल्स के उनको देख के आपने जेल करना है। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 100 mechanists and 100 carpenters are taken to estimate the difference between the weekly wages of the two categories of work। इंडिपेंडेंट सैंपल है, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 100 मैकेनिस्ट n1 होगा और 100 कारपेंटर्स ये n2 होगा। ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, ठीक है। क्या चेक एस्टिमेट करना है डिफरेंस बिटवीन द वीकली वेजेस ऑफ द टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। इनकी वीकली वेज में क्या फ़र्क है उसको आपने क्लियर जो है वो करना है। रेलेवेंट डेटा आर गिवन बिलो, डेटा इसने गिवन दे दिया है। लाइक यहाँ पे है मैकेनिस्ट्स, यहाँ पे है कारपेंटर्स, मैकेनिस्ट कारपेंटर्स, और यहाँ पे सैंपल मीन वेजेस हैं। मैंने जगह नहीं छोड़ी। सैंपल मीन वेजेस हैं जो कि मैकेनिस्ट का है 345 और कारपेंटर का है 340। यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेर में कर देता हूँ 196204। डेटा इसने गिवन दिया है, ठीक है। कहता है डिटरमिन द 95 एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेजेस ऑफ द मैकेनिस्ट एंड कारपेंटर्स। 95% भी निकालना है और 99% भी निकालना है। ये मैं निकाल लेता हूँ, इसको मैं आप तक छोड़ देता हूँ, प्रोसीजर सेम होगा। डेटा गिवन है, ये x1 बार है 345, x2 बार जो है ये 340 है। वो वेरिएंस है तो सिग्मा 1 स्क्वायर जो है 196 है, सिग्मा 2 स्क्वायर जो है ये 204 है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। 95% सॉरी हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले
हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, x1 बार माइनस x2 बार आएगा, अच्छा माइनस जी अल्फ़ा ओवर 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। घबराने की बात नहीं है, ठीक है, ये उसी तरह सॉल्व होगा। ये चीज़ें आपको गिवन है सारी, आपने सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीज़ें आपको डेटा में गिवन है। 2 बार प्लस बाकी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, जी अल्फ़ा ओवर 2 सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर द रूट ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अल्फ़ा, और ये 95% है, ठीक है। सिर्फ आपने 95% अल्फ़ा पे जी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू निकालनी है। x1 बार x2 बार सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर n1 सारी चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है ना। ऊपर मैंने डेटा लिखा हुआ है, हम 95% पे जो z की वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल के तो वैल्यूज़ को सिर्फ पुट करना है आपने, और कुछ भी नहीं है। ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे मीन मीडियन मोड सेम होते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे z का मीन जो है वो 0 होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा ओवर 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा ओवर 2, ये है माइनस जी अल्फ़ा ओवर 2, ये है प्लस जी अल्फ़ा ओवर 2, ठीक हो गया जी। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकालना है, तो 95% आपको पता है ये बीटा है, 1 माइनस अल्फ़ा, ये अंदर कर ये वाला, ठीक है। तो 5% ये हो जाएगा अल्फ़ा। 95% अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमने फाइंड करना है, कॉन्फिडेंट हमें 95% वी आर कॉन्फिडेंट, तो 5% वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अल्फ़ा कहलाता है। अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 5%, तो 5% अल्फ़ा जो है डिवाइडेड बाय 100 करो, इसकी वैल्यू आती है 0.05। ये अल्फ़ा और 2 है, इस अल्फ़ा को डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा और 2 की एक वैल्यू आ जाएगी 0.025, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 0.025। क्लियर हो गया जी। 5% अल्फ़ा से हमने इसको पहले पॉइंट में लेके गए, फिर डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि आधा अल्फ़ा चाहिए ना, ये पूरा अल्फ़ा आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ का एरिया है कितना 0.5, या यहाँ से यहाँ का एरिया है 0.5, तो 0.5 में से यहाँ से या यहाँ से इस प्रोबेबिलिटी को अल्फ़ा और 2 को हमने माइनस करना है, तब हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन आएगा ना, कॉन्फिडेंस हमारा जो रीजन है वो आएगा, है ना। ये टोटल एरिया है 0.5, टोटल एरिया है 0.5, इसमें से ये वाला एरिया कितना है 0.25, तो इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये एरिया आएगा, या ये 0.5 का एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये वाला शेडेड में कर देता हूँ, ये शेडेड एरिया जो है ये इसकी वैल्यू ये है, तो ये टोटल एरिया 0.5 है, आप इस 0.5 में से ये एरिया शेडेड निकालोगे तो ये वाला एरिया आएगा, बात एक ही है ना। तो हम 0.5 में से माइनस कर देते हैं 0.025, आपके पास आ गई वैल्यू क्या, ये एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया, ये आ गया 0.475, 0.475 ये। अब ये 0.475 प्रोबेबिलिटी है, इसको हम जाके टेबल में देखते हैं तो जी की वैल्यू आ जाएगी, इधर माइनस में आ जाएगी, इधर प्लस में आ जाएगी, ऑब्वियसली ये जी की वैल्यू है। वैल्यू क्या आई है प्रोबेबिलिटी की, आई है 0.475, तो यहाँ पे ढूंढे प्रोबेबिलिटी 475, ये आ गया जी। देखें एक वैल्यू है 0.475, एक वैल्यू, इसकी इधर देखें आपके पास जी क्या आ जाएगा 1.9, इसके ऊपर जाए तो 6, तो मतलब है आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस में, यहाँ पे -1.96, यहाँ पे आ रही है +1.96, जी की वैल्यू 1.96 आ गई है। अब आप जस्ट ये जो लिमिट आपको गिवन है इसकी जगह यहाँ पे 1.96 डालना है और यहाँ पे 9.6 डालना है, बाकी x1 बार गिवन है, x2 बार गिवन है, सिग्मा वगैरह गिवन है, आपने इसको जनरल कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट जो है लिख लेता हूँ, जो कि आ रही है -0.16 और 10.16, ये लिमिट आपके पास आंसर आ रहा है
ये वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट the limits of the two difference between mean average weekly wages lies between these two limits. ये lower limit है, ये upper limit है.